आज की कहानी है भारत के महान बौद्धाचार्य असंग की। अगर आपको इस तरह की सकारात्मक सोच वाली प्रेरणात्मक कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक बार असंग अपनी योग साधना के लिए हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं। वहाँ वो अपनी योग साधना में लग जाते हैं और अपना पूरा ध्यान बौद्ध मैत्रेय पे केंद्रित करते हैं, इस आशा में कि उन्हें मैत्रेय के दर्शन होंगे और उनसे ज्ञान प्राप्ति होगी। वो कठिन योग साधना में लग जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। 3 वर्ष की कठिन योग साधना के बाद भी जब उन्हें मैत्रेय के दर्शन नहीं होते हैं तो वो फिर निराश होने लगते हैं और आखिरकार वापस लौटने का फैसला करते हैं। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति नजर आता है जो एक लोहे की छड़ को रेशम के कपड़े से घिस रहा होता है। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और उत्सुकतावश वो उससे जाके पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। व्यक्ति जवाब देता है, मुझे एक सुई की ज़रूरत थी और मेरे पास सुई नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लोहे की छड़ी को ही घिस के सुई बना लूं। असंग यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि ये कैसा मूर्ख है, क्या ये अपने पूरे जीवन काल में भी इसको सुई में परिवर्तित कर पाएगा। लेकिन फिर दूसरे ही पल उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आखिर इस दुनिया में लोग कितनी ही मूर्खतापूर्ण चीज़ों के ऊपर अपना कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि आखिर वो तो एक अच्छे उद्देश्य के लिए हिमालय पे योग साधना करने गए थे, लेकिन इतनी जल्दी घबरा कर वापस लौट रहे हैं। उन्हें लगा कि नहीं, जब लोग इतनी व्यर्थ की चीज़ों पे इतनी लगन से मेहनत कर सकते हैं तो फिर इतने बड़े उद्देश्य के लिए उन्हें और समय देना चाहिए। और वो वहीं से वापस लौट जाते हैं हिमालय की तरफ। वापस लौटने के बाद फिर वो अपनी योग साधना शुरू करते हैं। समय बीतता जाता है। 4 वर्ष और बीत जाते हैं, लेकिन अब भी उन्हें बुद्ध मैत्रेय के दर्शन नहीं हो पाते। अब वो फिर से निराश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें बुद्ध मैत्रेय के दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे, और निराश होकर एक बार फिर वो घर लौटने का फैसला करते हैं। वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति पत्थर की बड़ी सी चट्टान को पंख से तोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। व्यक्ति जवाब देता है, ये बड़ी सी चट्टान मेरे घर के सामने है और इसके कारण सूर्य की किरणें मेरे घर तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सूर्य की किरणें जो है वो मेरे घर तक पहुंच सके। असंग मन ही मन सोचते हैं, ये कैसा मूर्ख है और कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। ये इतनी बड़ी सी चट्टान को ये पंख से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कभी सफल हो पाएगा। लेकिन फिर से उन्हें दूसरे ही पल ये ख्याल आता है कि आखिर एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के जो कि मूर्खतापूर्ण भी है और जिसके परिणाम का पता नहीं, उसको लेकर के भी ये व्यक्ति कितना उत्साहित है और कितनी लगन से मेहनत कर रहा है उस चीज को पाने के लिए। फिर उन्हें अपने ऊपर लज्जा आती है कि मैं इतने बड़े इतने महान उद्देश्य के लिए गया था और इतना जल्दी हार मान के वापस लौट रहा हूं। इतना सोचते ही उनके मन में दोबारा ख्याल आया कि नहीं, मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा।
और वो वापस अपनी तपस्या के लिए हिमालय की तरफ मुड़ जाते हैं। वापस हिमालय की पहाड़ियों में जाकर वो अपनी योग साधना शुरू करते हैं। कठिन योग साधना करते हुए फिर 5 वर्ष बीत जाते हैं। 5 वर्ष बीतने के पश्चात भी उन्हें बौद्ध मैत्रेय के दर्शन नहीं हो पाते। अब वो बहुत निराश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे सारे प्रयास बेकार हैं और अब मुझे अपनी जिद भी छोड़ देनी चाहिए और ये शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। निराश होकर वो वापस लौटने लगते हैं। वापस लौटते हुए रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक कुत्ता नजर आता है। उस कुत्ते के आगे के 2 ही पैर सही सलामत होते हैं, बाकी के पीछे का पूरा शरीर उसका सड़ चुका होता है। कुत्ता अपनी उन्हीं 2 पैरों के सहारे आते जाते लोगों पर भौंक रहा होता है। असंग सोचते हैं कि संभवतः इसे बहुत भूख लगी होगी, लेकिन उनके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था, न ही आसपास कुछ नजर आ रहा था। तो उन्होंने अपने ही शरीर के मांस का एक टुकड़ा काट के उसे खाने को दे दिया। अब भी असंग को उस कुत्ते की हालत पे बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने सोचा क्यों न मैं इसके शरीर को साफ कर दूं। उसके शरीर के पिछले हिस्से में कीड़े लगे हुए थे। पहले तो वो उसे साफ करने के लिए आगे बढ़े, फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं हाथ से इसको निकालने की कोशिश करूं तो शायद वो कीड़े भी मर जाएं और इसको भी तकलीफ हो। तो शायद मैं अपनी जीवा से कोशिश करूं तो अपनी जीभ से मैं इसको साफ कर सकता हूं। और ऐसा सोचने के बाद वो अपने घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन जो कुछ सामने दिख रहा था उसको देख करके वो इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर भी उसको साफ करने के लिए उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीभ नीचे जमीन को छू रही है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा वहां तो कोई कुत्ता था ही नहीं। एक तेज प्रकाश था और सामने बुद्ध मैत्रेय थे। असंग की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं इतने दिनों से आपकी दर्शन के लिए इतनी तपस्या कर रहा था। 12 वर्ष हो गए मुझे तपस्या करते हुए, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैत्रेय बोले, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ था, लेकिन जो तुम्हारे नकारात्मक कर्म थे, जो तुम्हारी नकारात्मक सोच है, बस उसके कारण तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। जो 12 वर्ष की कठिन योग साधना तुमने की है, उसी के फलस्वरूप धीरे धीरे तुम्हारे सारे नकारात्मक कर्म, तुम्हारी नकारात्मक सोच दूर हो गई और तुम इस कुत्ते को देख पाए। और इस कुत्ते को देखकर जो तुम्हारे अंदर दया भावना उत्पन्न हुई और जिस भावना से तुमने इसकी सेवा की, उससे तुम्हारे बचे हुए भी नकारात्मक कर्म और नकारात्मक सोच दूर हो गए और अब तुम मुझे देख पा रहे हो। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं होता तो तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो और किसी से भी पूछ लो कि उन्हें तुम्हारे कंधे पे क्या दिखता है। असंग ने ऐसा ही किया। उन्होंने मैत्रेयी को अपने कंधे पे बिठाया और चल पड़े। पास के ही एक बाजार में पहुंचे। आते जाते लोगों से पूछना शुरू किया, क्या आपको मेरे कंधे पे कुछ दिखता है? सामने से जवाब मिला, नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। और लोग ऐसे ही बोलते आगे बढ़ते चले गए। पूछते पूछते वो एक बूढ़ी औरत की दुकान पे पहुंचे और उससे पूछा, माई, क्या तुझे मेरे कंधे पे कुछ दिख रहा है? उस वृद्ध महिला ने देखा और कहा, तुमने अपने कंधे पर एक मरे हुए कुत्ते की लाश रखी है। असंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्सुकतावश मैत्रेयी की तरफ देखा और मैत्रेयी ने कहा,
देखो, तुमने इतने सारे लोगों से पूछा, लेकिन तुम्हारे पास होते हुए भी मैं किसी को नहीं दिखा, क्योंकि उनके कर्म और उनकी सोच अच्छी नहीं थी। क्योंकि इस वृद्ध महिला की सोच और कर्म कुछ अच्छे हैं, इसीलिए ये तुम्हारे कंधे पे उस कुत्ते को देख पा रही है। अगर इसके कर्म और भी अच्छे हुए तो ये मेरे दर्शन भी कर पाएगी। असंग को बात समझ में आ चुकी थी और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि जो उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या में बिताए, कठिन योग साधना में बिताए, वो व्यर्थ नहीं गए थे। उसी के फलस्वरूप उन्हें आज मैत्रेयी के दर्शन हुए हैं। इसी तरह जीवन में हम कई बार कई चीज़ों को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन जब समय ज़्यादा लग जाता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, या सफलता शायद हमारे किस्मत में ही नहीं। लेकिन उस वक्त हमें धीरज रखना चाहिए। तो हो सकता है कभी कभी एक निर्धारित समय सीमा में वो चीज़ हमें प्राप्त ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो कठिन परिश्रम किया है, वो व्यर्थ चला गया। वो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा और हमें धैर्य के साथ अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को बनाए रखना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और जितना संभव हो सके हमें एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए और हर संभव प्रयास रखना चाहिए कि जितना हम एक दूसरे के काम आ सकें, जितना हम एक दूसरे की मदद कर सकें, जितना हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता कर सकें, हमें करना चाहिए। यही वो हमारे कर्म हैं, यही वो चीज़ें हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न रहते हैं और हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि जल्द ही मैं फिर से आपके सामने आऊँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।